आप वालिदा हैं जुल्फ़िकार की? जी। तो जुल्फ़िकार को मारने वाले आपके पुराने दुश्मन थे? ना दुश्मनी सी ना कुछ भी नहीं सीगा, सिर्फ उनकी बाई खाली सी बाहर होंगे तो उन्हें हाथ ही रखा है। बाइक पे हाथ रखे हाँ थे? जी, हाथ रखा है। उन्हें उतो कुटना शुरू कर दिता। मैं आपके बच्चे ने आपके घर लै आई हाँ। फिर बच्चे मैं घर लै आई तो घर मेरी बेटी उठी बदतमीजी करता, मेरी बेटी उठी, उन्हें जाके दरवाज़ा खोलिया। दरवाज़ा खोलिया तो दोबारा घर आ गया साढ़े, तो मेरे चाटा मारन लग पिया। आपको मारने लगे? हाँ जी, मेरी बेटी को बर्दाश्त नहीं होया, मेरे उन्हें फड़िया को पता नहीं सोटी फड़ी की फड़िया, उन्हें सिर च मारी है। मैंने तो सुना है कि आप लोग बाहर निकल के गए थे उसे मारने। मेरी बेटी बाहर गई है, जाके इन्हें दरवाज़ा खोलिया, उन्हें साढ़े दरवाजे के अंदर आ गया। उस दिन क्या हुआ जिस दिन आपके बेटे को वो मार रहे हैं? बागड़ा खेड़ा पिछों ने वार किया, उन्हें बुला के वार नहीं किया, पिछों आने डंडा मारिया। फिर वो आना मैं 4 डंडे मारे ने। अच्छा आधे मुँह आंदा मैं 4 डंडे मारे ने। अच्छा। हाँ जी, तो कि मैं गई हाँ उदो मेरा मुंडा तो ब्याह से बोश बेहोश था? हाँ जी, मैं आदे बेटे ने आख्या, मैं आदे जवाई ने आख्या बेटा इनू तुसी लै जाओ, इनू तुसी छड्डो। वो बड़े दाबे लांदा सी, उनदे कोल हथियार भी हैगे सी। मेरा बेटा ओहो ही वड्डा सी। मेरे दिल च बड़ के अल्लाह आपको हौसला दे, सब्र दे। आपका जवान बेटा चला गया, माओ के सहारे होते हैं बेटे तो। मैं तो उधर दी पई मंजे ते पई, मेरे को उठा नहीं जाता। अल्लाह आपको भी हौसला दे, बहन है आप। आप अपने बेटे को लेके हॉस्पिटल भागी? जी। आप बताएं, आप अपने बेटे को लेके हॉस्पिटल अपने भाई को लेके कहीं पकड़ने में? 8 दिन फिरे लगे फिरे भाई नू, लेकिन फिर भी नहीं वो बचा हैगा। ना दिन सुते ना दिन रात राम, सुकून ही नहीं आया हैगा भाई नू। इन्ना लैके भज्या लेकिन वो फिर भी नहीं बेचारा बचा। आपका भाई होश में था इन 8 दिनों में? नहीं, क्या हालत थी? इन्हें जो मारिया सी उदो ही अखा बच्चा बंद कर लिया, मुँह बस आवाज बोलिया ही नहीं बेचारा हैगा। बहनें तो भाइयों की राज दुलारियां होती हैं और भाई भी बड़े प्यारे होते हैं। आपको आपका भाई बहुत प्यारा होगा? बहुत प्यारा सी, मेरा बड़ा भाई सी, सारा काम वही करदा सी। मैंने सुना है कि पहली लड़ाई में भी आपने उसको लड़ाई को बढ़ाया है, आपने जाके उनको बाहर मारा है। नहीं नहीं, मैंने बाहर नहीं मारा, वो घर आया था हाँ। उसे तब मैंने मारा। वो मेरी मम्मा के साथ बदतमीजी कर रहा था, इसे थप्पड़ लगा रहा था इसीलिए। आप लोगों के भाई की उस दिन भी कोई लड़ाई हुई थी उसके साथ? नहीं, इसके साथ उसकी कोई लड़ाई नहीं थी। आप लोगों की पहले कोई दुश्मनी उसके साथ? नहीं, कोई लड़ाई नहीं सी। उन्हें आया घर आन के मम्मा नाल बदतमीजी की, मैं इसलिए उसे सोटी मारी, नहीं तो मैंने नहीं सी जरूरत है कि मारन दी। उन्हें फिर की कहता भाई नू भी उन्हें बेनजायज मारिया। मोटरसाइकिल किसी होर ने डिगी सी, उन्हें हथ रखिया तो थप्पड़ लान लग पिया, बहुत ज्यादा उन्हें मारिया है। मैं अम्मी नू कहा, अम्मी भाई नू लगता मारन डाया ने, तो अम्मी कहती नहीं उन्हें कोई डिगी हैगी। मैं नहीं अम्मी ओहो ही लगता, गुस्सा किसी होर दा उन्हें भाई ने भाई ते कढ़ दिता है भाई। मैंने आप भाग के गई थी जब आपके हाँ भाई को जी, मारा हुआ था? हाँ जी। किस हाल में था आपका? उस दिन भाई नू भी उन्हें थप्पड़ लाया सी ते घर लाए सी मम्मा, ते नहीं, फिर उस दिन भाई को आपको कत्ल कर रहा है वो? उस दिन नहीं मैं गई, उस दिन मैं अंदर सा। अम्मी गई, भाई मेरे नाल दा गया मियाँ मेरा। इन 6 दिनों में जो आप लोगों के ऊपर तड़प थी कि आपका भाई बच जाए, हाँ जी, वो कैसे कोशिशें की हैं आपने? बहुत कोशिश की, बहुत दुआएं मांगी है, घर विच महफिल कराई, यासीना पढ़ाइया भी मेरा भाई बच। उन्हें बेचारे ने तो इन्हें हाथ भी नहीं लाया सी। अल्लाह आप लोगों को सब्र दे, हिम्मत दे। अहले मोहल्ला की जानिब चलते हैं, उनसे जानते हैं कि उस दिन, क्योंकि ये लोग ख्वातीन थी, ये बाहर नहीं थी, उस दिन भी मुलज़िम की जानिब से जो हमारे सामने बात आई वो भी हम आपको सुनवाएंगे कि ताज़ा लड़ाई भी कोई हुई थी दोबारा? दोबारा कोई लड़ाई नहीं, दोबारा सिर्फ बगड़ा खेलन डया सी, उन्हें पिछों दी वार कीता आन के। मेरा पुत्र किवें तरफते मारिया, एवें भी मरे तरफ इनू फांसी चाहिए। मैं मेरा बेटा मरिया एवें भी मरे तो इनू मैंने फिर सबर आना। अल्लाह आप लोगों को सब्र दे। अहले मोहल्ला की जानिब चलते हैं। सर, इस वक्त इलाके के लोग मौजूद हैं, उस दिन क्या हुआ था, यहाँ पे किसने क्या देखा है, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बुजुर्गो यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। उस दिन क्या दोबारा लड़ाई हुई थी जिस दिन ये बच्चा कत्ल हुआ है? हाँ जी। किस बात पे लड़ाई हुई थी? लड़ाई और बैठा ही डंडा मारा सिर में,
डंडा मार दिया, हाँ, बैठे के सर में? हाँ जी। कोई गालम गलोच नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं? नहीं, कोई झगड़ा। क्यों जी, आप भी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, बिल्कुल। क्या जानते हैं सारे वाकये के मुताबिक? ऐसे ही मतलब डंडा मारा, मतलब मौके पर मतलब बैठा तो वो आया तो पीछे से डंडा मारा। नहीं तो बिना बात के कोई क्यों मारे? कोई लड़ाई नहीं है, 2-4 दिन पहले कोई मामला बना था तो इसलिए मसला बाद में वो आया कोई 2-4 दिन बाद तो आगे उन्होंने डंडा मारा मुसलमान। यानी कि वो प्लानिंग के तहत आया? हाँ जी, बिल्कुल। डंडा क्या उस बच्चे के हाथ में था, मकतूल के? हाँ जी, हाँ बिल्कुल, साजिद के हाथ में। साजिद के हाथ में साजिद, था, हाँ। मुलज़म के हाथ में हाँ, था? मुलज़म। जुल्फकार के पास कुछ नहीं था? कुछ नहीं, बागड़े खेलता था। ठीक। किलगोड़ी। जुल्फकार कैसा बच्चा था यहाँ मोहल्ले में? बहुत अच्छा बच्चा। लड़ाई झगड़ा करने नहीं, वाला था? नहीं, ऐसा बच्चा नहीं था, नहीं था? बिल्कुल सादा बच्चा था बिल्कुल। अच्छा, हाँ जी, बहुत नेक। आप भी जानते हैं जुल्फकार को? जी। किस तरह की तबीयत का मालिक था वो? वो बहुत अच्छा बच्चा था, लेकिन हमारे साथ ही रहता था, हाँ। तो न आप लड़ाई समझते हैं कि झगड़ा। वो किसी को लड़ाई के लिए उकसा सकता है? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं, कोई बात नहीं। क्यों जी, आप समझते हैं जुल्फकार ने जी, उकसाया जी। होगा जैसे मुलजिम कहता नहीं है? नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं, वो हमारे साथ रहता रहा है, लेकिन अब 2 साल हो गया हम उनके साथ रह रहे हैं, लेकिन इस तरह का कभी कोई इशू नहीं हुआ। वो हमारे साथ खेलता रहा, हम इधर इकट्ठे तकरीबन यहाँ रहते रहे हैं, लेकिन इस तरह का कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ कि उन्होंने इस तरह का वो उकसाए किसी को या किसी को छेड़े कि वो इतना हैवी हो जाए कि उसे मार एट द एंड उसे मार ही दे, लेकिन इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। मुलजिमों के साथ क्या होना चाहिए? सुना मुलजिम यहाँ किसी कारखाने में नौकरी भी करते हैं? मुलजिम के साथ ही एक बात है कि भाई ये मुल्क पाकिस्तान है, और यहाँ ये मैं जो अमन कायम करने वाले इदारे हैं, जो अमन के ठेकेदार हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये पाकिस्तान है, यहाँ इंसाफ बिकता है, ठीक है? तो ये गरीब बंदे हैं, इनके मुद्दई ना पास बिके तो इंसाफ नहीं बिकता। ठीक है, तो मुद्दे ही नहीं बिकते। वो एक बात मैं आपको पहले से क्लियर कर देता हूँ। तो ये मुल्क पाकिस्तान, ये गरीब बंदे हैं, ठीक है ना, इनके पास इंसाफ ख़रीदने के लिए पैसे नहीं है, ठीक है? अगर कोई है कोई अमन का ठेकेदार जो इन्हें इंसाफ ख़रीद के दे दे, ठीक है, तो इनके लिए यही बहुत होगा। उनके आपके बहन से भी आपने पूछा है कि हम यही चाहते हैं कि हम जो मुलजिम को ना सख्त एट द एंड उसे फांसी दिलवाना चाहते हैं, ताकि लोग मुझे साथ इंसाफ देंगे सब मुद्दई मिले। का? अल्हम्दुलिल्लाह ये सभी लोग इंसाफ के लिए खड़े हैं। आप लोग बाद में भी किसी तरीके से मोहल्ले का कोई प्रेशर या किसी चीज़ का कोई उन पे बिल्ड तो नहीं करेंगे कि सुलह सफाई हो जाए? नहीं नहीं, मैं उस गैर जानबदारी का सवाल कर रही हूँ आप अब लोगों। देखें, अगर ये जो है सब जितने भी लोग खड़े हैं, ये जारी बात इनके अपने भी बेटे हैं, ठीक है? कौन चाहता है कि अगर इस मुलजिम को छोड़ दिया जाए और आगे वो हमारे बेटों को भी इस तरह का हो सकता है उन्हें मार दे? क्यों जी, क्या होना चाहिए मुलजिम के साथ? मुजरिम के साथ जी जो जिन्होंने सलूक किया है वैसे सख्त सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि एक गरीब महला है, गरीब आम इत्थे रहने वाली, जब तक इसे हो जो शिंबर लोग इत्थों तक पैदा होंगे तो बाज गरीबां दे बच्चों को नुकसान पहुँचाएंगे। ये 5-6 साल बाहर ला के आया, ये दौलत का गुरूर सी, ये दौलत दे गुरूर, हाँ जी, दौलत ਦੇ ਗਰੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਹਨੇ ਜਾਨ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਮੁਹੱਲਾ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੜਫ ਕਿਉਂ ਮਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੂਨ ਦੇਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, खून भी देने ਅਸੀਂ पैसा भी देने जिन्ना को गरीब आदमी उन्होंने बच्चों वास्ते चारे वास्ते खान नहीं है घर। वो तो उस दिन के चारे अपने मजदूर ने कार ने बैठे ने। ਅਸੀਂ थाने गए हाँ, थाने जाके साढ़े नाल ज़हीर शाह ने माशाअल्लाह बहुत चंगा सलूक किया है। अल्लाह उन्होंने तंदुरुस्ती देवे, इंसाफ सानू मिले। इंसाफ मिलेगा तो साड़ी गरीब आवाम ही खुश होगी। अगर जे सानू इंसाफ नहीं मिलेगा तो साड़ी गरीब आवाम ये खुश नहीं हो सकती। एक बंदा दौलत का सहारा लैके तो किसी गरीब को नजायज़ मार दे, वो चंगी गल तो नहीं ना। बिल्कुल नहीं है, और कानून बनते इसीलिए ताकि वो जो है जो दौलत का सहारा लेते हैं या जो अपने आप को कोई तोप चीज़ समझते हैं उनको कंट्रोल किया जाता है। की महल्ले ਦੇ 4 ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਉਸ ਬੱਚੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੈਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਐਸ ਭਈਆ ਤੂੰ ਐਸ ਖੌਫਨਾਕ ਬੱਚੇ ਬਣ एक बेजान के पीछे जान ले जान लगे। वो बिल्कुल सीधा आदमी था, अल्फलामान से बच्चा था, सारे महल्ले की इज्जत करता था, सारे महल्ले की बहनों बाणियों सबको लाकर से बोलती हैं। बेजान चीज के पीछे एक इंसान की जान ले ली गई। और बात यही है कि अदम बर्दाश्त है। यहाँ पर पूरे इलाके के लोग कहते हैं ना, ज़बान खलक नकारा खुदा होती है, और शायद ये लोग जो उस मकतूल के लिए बार बार गवाही दे रहे हैं, ये उसका किरदार है। जो लोग उसके हक़ में अच्छा बोल रहे हैं कि वो किसी को अजियत नहीं देता था, किसी को यहाँ पे परेशान नहीं करता था, और जैसे तड़प तड़प के उसकी माँ के सामने उसके लाल की जान निकली। खुदारा कोई माँ और ऐसे ना रोए। इसीलिए मैं पुकार बन के जुल्फ़िकार की यहाँ तक पहुँची, और मेरी भी अदालत से अपील है कि इसे सख्त सज़ा दी जाए।